दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं गुलमा टी स्टेट, बिल्कुल गुलमा रेलवे स्टेशन के सामने। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तृणमूल नेता की बड़े नेता की एक प्रॉपर्टी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसे लेकर फिलहाल विवाद होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक नोटिस इस निर्माण पर, जो कि बगान के और जंगल के बीच में आप देखेंगे 4 तल्ला निर्माण यहाँ पर है, इसको लेकर यहाँ पर विवाद है। और ये नोटिस लगाया गया है एसडीओ की तरफ से। और आपसे बताते हुए इस नोटिस में कहा गया है कि ये जो निर्माण है वो अवैध है, और इसे लेकर आप जल्दी से जल्दी अपने वकील के साथ एसडीओ कार्यालय में आए और वहां पर आके हमसे संपर्क करें। 29 मई तक का ये टाइम दिया गया है जवाब देने के लिए। ये नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लगाई गई है 19/5 की ये जारी की हुई नोटिस है, यानी 19 मई की। और इसमें 29 मई तक का टाइम जो है वो दिया गया है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि आलोक चक्रवर्ती जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, उनकी बेटी का ये घर बताया जा रहा है। और यहाँ देखिए बीओएलओ विभाग से भी अधिकारी आए हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए। और सरकार की तरफ से, बीओएलओ की तरफ से जो लैंड विभाग है उनकी तरफ से कहा गया था कि आप अपने कागजात प्रस्तुत कीजिए, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पर कागज लेके आइए और दिखाइए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। लेकिन एक बात और उठ कर आ रही है कि ये जमीन जो है, अगर कुछ लोगों की माने तो ये जमीन जो है वो चाय बगान की जमीन है। और चाय बगान से ये जमीन जो है वो पानी के प्रकल्प को लेकर, पानी परियोजना को लेकर ली गई थी, एनओसी उसे दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर कोई रिसोर्ट टाइप बनाने के लिए ये जमीन दी गई थी, लेकिन वो काम न होकर यहाँ पर घर का निर्माण कर लिया गया, वो भी नियमों को ताक में रखकर। और इसे देखते हुए बीएलओ विभाग और एसडीओ की तरफ से ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीएलओ की तरफ से अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो दर्शकों, बाद में लोगों का आरोप आया था कि ये जो भूमि जो है, जमीन ली गई थी वो लोक जनहित के लिए ली गई थी, कि जनहित के काम इसमें किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आवासीय भूखंड, आवासीय घर बनने से लोगों में देखा गया और लोगों ने शिकायत की थी। और आपसे ये बता देता हूँ, जो आलोक चक्रवर्ती हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनकी बेटी का, फिलहाल उनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी पुत्री, उनके द्वारा ये बताया गया, वो ही इसका पूरा निर्माण कार्य देख रही है। और उनके नाम से ही शायद ये जमीन है। वो खुद यहाँ पर अभी बीएलओ के सामने पहुंची हुई, भी हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम प्रथम दृष्टि देखते हैं तो जंगल के बीच में और बगान के बीच में इस तरह से बहुतलीय इमारत का जो निर्माण है वो भी फिलहाल गलत ही लग रहा है, क्योंकि इस तरह से संभवतः अनुमति शायद न मिली हो। और हम बात करेंगे, अगर दीदी हम फ्री हो जाती हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। There will only be one insignia. तो आलोक दा यानी आलोक चक्रवर्ती टीएमसी नेता की पुत्री बेबी घोष हमारे साथ है, जो बताया जा रहा है कि वही यहाँ की देखरेख करे, उनकी देखरेख में इस घर का निर्माण हो रहे हैं। दीदी, तो क्यों आए थे? बीएलओ की तरफ से क्या नोटिस भेजा गया आपको? हम लोगों का नोटिस ये भेजा था जो 29, तो पहले तो 2 नोटिस लगा हुआ था इधर, जो 29 तारीख को हमको बुलाया गया है। और फिर कल शायद हम नहीं जानते थे, फिर आज मैं सुबह देखी हूँ जो 2 नोटिस आज है, हमको पता नहीं था। 22 तारीख का शायद, क्या शायद? हाँ, 22 तारीख को, 22 में। हाँ, आज का नोटिस। हाँ, ये 3 बजे ये लोग आएंगे कुछ इंक्वायरी के बारे में, तो हमको उपस्थित रहने के लिए तो हम आया है, तो इसलिए मैंने आया है इधर। तो दीदी, बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है ये तो फॉरेस्ट की जमीन है, या फिर मान लीजिए चाय बगान की जमीन है। और ये जो जमीन है, ऐसा आरोप है कि लोक कल्याण के लिए दिया गया था, कि यहाँ पर पानी का प्रकल्प लगेगा, यहाँ पर कोई रिसोर्ट बनेगा पर्यटन के लिए, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि बिल्डिंग बन गया, ऐसा आरोप लग रहा है। अच्छा, हम लोगों का जो पानी का प्रोजेक्ट है इधर, पानी का प्रोजेक्ट 21 साल में बन गया था, ठीक है, 2021 में 21 साल में बन गया था। अच्छा। बन गया है, वो प्रूफ भी है, पेपर में छपा हुआ था, वो भी है, सामने ही है। और इधर पानी का लिए जो प्रोजेक्ट के लिए बोला है, 3.5 कट्ठा में कि पानी का प्रोजेक्ट होता है, ये मुझे जानना चाहिए। और इधर इजू सोनार में रहता था, इजू सोनार, इनका घर भी अभी तक नहीं तोड़े हैं मैंने, ये इसका घर अभी तक है। उन लोगों का लड़का का शादी था, अभी वो देवी डंगा में रह रहा है, उसका घर है उधर, वो है अभी तक।
इन लोगों का, हमारा जो बाजू में जो है माने उन लोगों का रिलेटिव भी है ये। तो थापा जी जो अभी दुनिया में नहीं है, वो लोग। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। तब था, ठीक है। तो हमारा घर त्रिपुरा में है। मेरा पापा का एक बार कोरोना हुआ था, जब कोरोना के टाइम में, तब हम इधर आ गए थे, ठीक है। तो हमारा हस्बैंड जो है वो बोला है जे हम ससुराल में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमने थोड़ा कम पैसा में जमीन खरीदना चाहते थे, तब हमको एक आदमी इधर का जमीन दिखाया, इजू सोनार के पास लेके आया था। वो रेल में नौकरी करता है। अच्छा। इधर जो 70-72 साल से पूरा फैमिली बैठा हुआ है, पूरा गांव बसा हुआ है 70-72 साल से। इधर भी कलकत्ता का एक ठो घर है, 2 ताला घर है, ठीक है। तो इधर हमने तो एक पाड़ा समझ के जमीन को खरीदा है। ये एक पाड़ा है, ठीक है। ये कोई अलग से कोई जमीन, इसी इलाका है आपके हिसाब से ये इलाका है। इलाका के बीच में हमने खरीदा है जमीन। और पट्टा का जमीन तो ये पोजीशन तो खरीद सकता ही है। ये पट्टा का जमीन है क्या? पट्टा में हम लोग सब दिया था पट्टा करने में। तो ये गांव का सबका माने साइन है, इधर सब हमने जमा दिया था, उधर गारंटेड भी हो गया था, वो है कागज मेरे पास। तो अभी जो आरोप लगा रहा है जे हमारा पापा इधर का पानी के लिए जमीन लेके इमारत बना दिया, ठीक है। हमारा एक ही, हाँ, हमारा एक ही ये हुआ है जे पानी का तो प्रोजेक्ट बन ही गया है, बन गया है 21 साल में। हमने खरीदा है 22 साल में, ठीक है। हमने 22 साल में खरीदा है और 21 साल में पानी का प्रोजेक्ट हो गया, पेपर में भी छप गया था, ठीक है। तो अब जाके ये इन लोगों ने बोला है। तो देखिए हम लोगों का 3.5 कट्ठा जमीन है, एरिया भी क्या हुआ है? किया है। तो हमारा दाहिने तरफ घर है, बाएं तरफ पूरा फैमिली लगा हुआ है। तो इधर में कहाँ का पानी के लिए हमारा जमीन है, हम तो पड़ा है, बसा हुआ था, तब हमने लिया। उसको डॉक्यूमेंट तो होगा आपके पास? है, नोटरी जब हम किया था, पोजीशन खरीदा था, वो है मेरे पास। डॉक्यूमेंट तो आपके पास में होगा दोनों? हाँ हाँ हाँ। नोटरी जब ये जमीन तो जो वेस्टेड जमीन है उसका तो नहीं होता है। अच्छा। ना, तो हम पट्टा तब बोला था सरकार ने, जब सरकार हमारा था जो सरकार, तब बोला जाए इधर का पट्टा देंगे। तो पट्टा के लिए हम भी अप्लाई भी किया था, तो पट्टा का वो अप्लाई भी ग्रांटेड हो गया था, तब भी ये झमेला लग गया। बेबी एक बात बताओ, आपने ये तो आप बोले भेस्ट भी है, पट्टा भी नहीं है, तो आपने फिर 4 तल्ला निर्माण यहाँ पर कैसे कर लिया? उसका तो अनुमति आपको नहीं मिला होगा। 4 तल्ला का अनुमति नहीं, 4 तल्ला का ये हमको मालूम नहीं है। ये हमको मालूम नहीं था। लेकिन अगर मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। हम जब ये 4 तल्ला जो बनाया है, एक दिन में तो नहीं हुआ है, हो गया कि एक दिन में, तब उन्होंने क्यों नहीं दिया? इसका बोल देंगे तब उनको सुनिए, नहीं तब आगे भी उठा था, नहीं तब बन गया। और यहाँ पे शिव मंदिर आपके पापा तृणमूल के नेता? कौन बोल? तो हम जो जमीन लिया है, अगर एक ठो मंदिर हमके घर में मंदिर के कोई घर में लेके जाता है, मंदिर सबके लिए बनता है, ठीक है। अगर बनेगा कोई किसी का मंदिर बनेगा तो भगवान जी के लिए ही बनेगा। एक तो पाड़ा है इधर जो बसती है, उसको अगर और भी सुंदर करके एक तो प्रोजेक्ट खड़ा करता है तो क्या असुविधा कोई है? बोलिए। नहीं, आपने कहा कि इतना एक बार में नहीं बना, बाद में बना, तो ये भी तो कह सकते हैं कि इसके पहले आपके पापा का सरकार था, आपके पापा की जो पार्टी उसका सरकार था, उसके लिए ऐसा हुआ होगा। नहीं कोई बोला हाँ सरकार नहीं है तो आपके लिए ऐसा हो रहा है। नहीं तब भी तो देखिए, अभी जो सरकार होगा कि नहीं होगा, ये लोग तो हम तो नहीं जानते थे ना। हम लोग तो जब हमारा पापा तृणमूल में था, तब भी से वो लोग हम लोगों के पास रुपया मांगा था, ठीक है। अभी मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जब हमको जरूरत होगा मैं उसी नाम पकड़ के बोलूंगी कौन कौन मांगा था। ये घर हाँ जे हाँ अलग नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, तब से मेरे पीछे लग गया है। अच्छा, तब से मेरे पीछे लग गया है, ठीक है। बाइक मांगा था KTM बाइक जो है, हाँ वो भी मांगा था। कौन मांगा है आप लोगों के पास मैं नहीं बताऊंगी अभी, जब जरूरत पड़ेंगे हम वही में बोलेंगे, ठीक है। तो टाका मांगा था, जब हमने मैंने इनकार कर दिया, तब उन लोगों ने
यही पार्टी के थ्रू से लग गया। अभी तो ये लोग देखिए क्या बोले, अभी आपको नोटिस में क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला है, जो आपने हमको कागज लेके इंक्वायरी, आए? हाँ कागज लेके हमको अभी इंक्वायरी करेंगे तब। BOO से आप क्या बोले उनको, आप दिखाया, आपने कागज दिखाया उनको? कागज हम लोग जो पट्टा करने के लिए जो दिया था, गारंटेड किया था, वही दिखाया मैंने। तो अब आगे आप क्या करेंगे, जाके मिलेंगे SDO साहब से? क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? हम थोड़ी चोरी किया है, हम तो कुछ चोरी नहीं किया है, ठीक ना। हम एक ठो पाड़ा में घर बनाए, जो बसती है 70-72 साल से, उधर ही जाके हम खाली जगह में कोई जमीन कर नहीं खरीदा है, खाली जगह में नहीं खरीदा है, पूरा बसती है, इधर भी है। ये लोग एक आदमी के पास है, कोई अगर हम लोगों के साथ गलत किया है तो इजू सुनार किया है, हम नहीं जानता है। इजू सुनार से लिए? हाँ, इजू सुनार कोई हमको अगर कुछ किया है तो वो हम लोगों को ठकाया है, हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन बेबी जी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे जो है आरोप उठ रहा है, जो सरकारी जगह को जो है आप लोग ऑक्युपाई करके यहाँ पे रिसोर्ट बना रहे हैं। अच्छा, रिसोर्ट कहाँ से आप लोग माने लिखा, हम लोग साइन बोर्ड लगाया है रिसोर्ट होगा। लोगों तो कुछ भी बोल सकता है, हम भी आपको कुछ भी बोल सकता है दादा, तो हम लोग के आप लोग के बिना प्रूफ से आप लोग विश्वास कर लेंगे? इधर रहने के लिए हमको बोला है आप लोगों को, मेरा पति, हम लोग अगरतला में रहते थे, तो वो बोला है हम ससुराल में नहीं रहेंगे, तो सस्ता में जमीन खरीदो। तो एक तो हमारा हो गया है भूल, जे 4 तला बिल्डिंग बनाया। लेकिन हमको ये भी है, जब मैनेजर आता था इधर बैठता था, चाय हम घर से बना के आनता था, लाता था, वो पीता था इधर, तब तो हमको बोल देना चाहिए था, जे दीदी आप ऐसा मत करिए, ये इनलीगल है, ठीक है, बनाना नहीं चाहिए आपको, तब हम नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन हमको देखिए इतना पैसा तो खर्च करके हम लोग बनाया है रहने के लिए। मेरा एक लड़की है, एक लड़का है। मेरा विशेष करके हमने बनाया था, मेरा लड़की ये कॉलेज में पढ़ता था, की कॉलेज था SIT में पास किया हुआ है मेरा लड़की, तो इधर से जाने आने का सुविधा है। मेरा लड़का इधर ही मवाड़ में पढ़ता था, तो सब यही सब माथा में रख के ही हम किया है, जे सब आगे पीछे होगा लड़का लड़की। तो हमारा यही बोलना है, जे देखिए हम बहुत मेहनत का पैसा से ही तो बना हुआ है, तो जो विचार करेंगे सरकार, हम वही मानेंगे। जो कोर्ट हमारे विचार करेगा तो सब लेकिन नजर में रखते हुए ये 70-72 साल से ये पाड़ा में हमने जमीन खरीदा है, हम कोई अलग जगह में फाका जगह में हम नहीं खरीदा है। और पानी का प्रोजेक्ट जो 21 साल में बन गया, हम 22 साल में जमीन खरीदा है, ठीक है। 3.5 कट्ठा जमीन है हमारा, 3.5 कट्ठा में प्रोजेक्ट नहीं होता है, कोई रिसोर्ट नहीं होता है दादा। अब घूम के देखिए ना। 2023 में भी तो यहाँ पे आरोप उठा था, यहाँ पे प्रदर्शन भी हुई थी। अरे 2000 स्वयं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शंकर घोष जो है विधायक, वो तो बाद में किया, 2023 की बाद में किया है। पहले ये में आरोप उठ गया था, तो तृणमूल कांग्रेस के पीछे लग गया था। तब बोला है मैंने, जब हमारे पास रुपया मांगा था हमने नहीं दिया, तब से ही हमारा पीछे लग गया है दादा। ये आप लोग कैसे, हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकता है यही। तो जो सरकार हमको, आपको क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत है, ठीक है, अभी तो दिक्कत है। 29 तारीख को जो बोलेगा वही बोलेगा हमें। पहले आप 29 तारीख को जा रहे हैं SDO साहब के पास? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, हम तो कोई गलत नहीं किया है। हमारा वैध कागज है क्या? कागज वैध कागज जो पोजीशन खरीदने में जो कागज लगता है वो कागज है मेरे पास, ठीक है। जो इजू सोनार से हमने लिया है वही है मेरे पास। तो फिर चाय बागान की तरफ से क्यों उनका जमीन है बोल के आरोप उठ रहा है? फिर ये लोग तो वो लोग ही जानता है, लेकिन चाय बागान के तरफ से 3.5 कट्ठा ही उन लोगों का है, इधर का नहीं है, उधर का नहीं है। तो चाय बागान का जितना नाप है वो भी उन लोगों का जमीन किधर तक है, ये भी हमको जानना चाहिए, तब हम मान लेंगे चाय बागान का कितना जमीन है, ये भी हमको प्रूव करना है। एक बार आपका ना बेबी घोष। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. तो दोस्तों, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई गुलमा टी स्टेट, बिल्कुल गुलमा रेलवे स्टेशन के सामने से। और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया है, और बताया जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये थी जो TMC के जो बड़े नेता हैं आलोक चक्रवर्ती, उनकी बेटी के नाम से फिलहाल ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बहुतल इमारतें भी बनी हुई है, उसी को लेकर ये विवाद हुआ था।
और उसके बाद इससे पहले भी कालांतर में भी यहाँ पर कई कहा बताया गया है कि आंदोलन हो चुके हैं, लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बाद अब जैसे ही सरकार परिवर्तन हुई है इन्हें नोटिस मिल गया है और लगातार कई नोटिस मिले हैं। ताजा नोटिस 22 मई की यानी आज के दिन की बताई जा रही है, जहां इनसे बुलाया गया था जो बेबी घोष, जिनके नाम से शायद ये जमीन के जो कागज हैं वो बेबी घोष को बुलाया गया था। बेबी घोष बीएलओ से मिली है और उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पर रखा। हमारे साथ भी जो पक्ष रखा आप सुन चुके हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इस नोटिस के बिहाफ में जाएगी, बेबी घोष ने कहा है कि वो एसडीओ साहब के पास में जाएगी और उनका जो पक्ष है वो रखेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका दावा है कि ये जो जमीन है ये चाय बागान की नहीं है, ये रेसिडेंशियल इलाका है, इसलिए उन्होंने खरीदी थी। जबकि ऐसे आरोप उठ रहे हैं चाय बागान की तरफ से, बताया जाए कि चाय बागान ने दावा किया है कि ये उनकी जमीन है जो लोक कल्याण के लिए यानी कि पानी प्रोजेक्ट के लिए और रिसोर्ट के लिए ली गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर रेसिडेंस बना दिया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि 29 तारीख को जब एसडीओ साहब मिलते हैं, बेबी घोष जो अपना पक्ष रखती है, उसके बाद क्या होता है। तो लगातार बन रहे खबर समय पर और देखते हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।